सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में होने वाली 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और आज भी इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर में सभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। तो इधर ग्वालियर में आज कमलनाथ गरजेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आज ग्वालियर में कमलनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ के मंच पर सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कमलनाथ जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। तो इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं और आज ग्वालियर में कमलनाथ चुनावी सभा करेंगे। कमलनाथ के मंच पर सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में आज किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी रहेगी, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। भोपाल का नवीन हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नवीन, लगातार हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से अपनी ताकत इस उपचुनाव के लिए झोंक दी है। लगातार जो दिग्गज हैं वो मैदान में है, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज दिन भर की यदि हम बात करें नवीन, तो किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? देखिए श्रवण, जैसे जैसे चुनाव की वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं। और तमाम जो बड़े नेता हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान जो चुनावी तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब मौका है आखिरी दाव खेलने का। लिहाजा जो बाहर के मध्य प्रदेश के बाहर के जो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है आज के दिन मालवा की तरफ है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका फोकस है आज ग्वालियर चंबल में। सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम है राजस्थान के और देश भर की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा कांग्रेस आज सचिन पायलट के चुनावी दौरे आयोजित करवा रही है। ग्वालियर चंबल में सचिन पायलट आज शिवपुरी, मुरैना, दतिया और ग्वालियर इन 3 से 4 जिलों में जाएंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जाहिर है सचिन पायलट का दौरा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ग्वालियर चंबल में 16 विधानसभा सीटें हैं और ग्वालियर चंबल का जो हिस्सा है वो राजस्थान की सीमा से छूता है। राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ है ग्वालियर चंबल का इलाका और वहाँ पर उपचुनाव होने हैं और इन क्षेत्रों में गुर्जर वोट बैंक भारी मात्रा में है, या ये कह सकते हैं कि गुर्जर वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है और सचिन पायलट भी जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं वो गुर्जर समाज ही है। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोट बैंक हासिल किए जाएं और जिस तरीके से सुमावली में ईदल सिंह कंसाना बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ सचिन पायलट के कई सारे कार्यक्रम उस क्षेत्र में हैं, चूंकि सबसे ज़्यादा गुर्जर वोट बैंक जो है वो सुमावली में ही और ईदल सिंह कंसाना भी उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि सेंधमारी की जाए बीजेपी के तमाम ये जो बड़े वोट बैंक हैं उसमें सचिन पायलट के आज 3 से 4 दौरों के जरिए। और आज सचिन पायलट का आखिरी जो कार्यक्रम है वो ग्वालियर में है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज ग्वालियर में रहेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे शाम 5 बजे ग्वालियर में। तो उस बैठक के दौरान कमलनाथ के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मालवा के दौरे पर हैं, इंदौर, खंडवा, देवास। साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी आज मंदसौर के दौरे पर हैं, मालवा में वो भी रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खंडवा और मालवा के इन हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इसी के साथ दिग्विजय सिंह आज 11:30 बजे चुनाव आयोग में अब तमाम अपनी टीम के साथ जाएंगे। चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता का दुरुपयोग और तमाम तरीके से जो उनकी शिकायतें, उनकी जो नाराज़गी है उसकी शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से। तो माना जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है। अपनी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो किसी न किसी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। वोटर्स और चुनावी सभाओं में बता रहे किस तरीके से 5 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश को सुशासन दिया, खासकर ऐसे मौके पर जब मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश
भर में लॉकडाउन लगा था और आर्थिक गतिविधियां न के बराबर थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जाके वोटर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से खजाना खाली किया था, जिस तरीके से वो वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाई थी, उसके बाद उस खराब हालत में भी मध्य प्रदेश को संवारने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बार बार वोटर्स को ये दावा किया जा रहा है कि 15 महीने की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश के लिए हर मुमकिन कोशिश कमलनाथ सरकार ने की थी, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, बिजली बिल हाफ करने का मसला हो, कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि देने का मामला हो। इस तरीके से दोनों ही पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। श्रवण, बिल्कुल नवीन, यहाँ पर हम लगातार देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के जो तमाम दिग्गज हैं वो लगातार मैदान में हैं, तमाम तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब जनादेश क्या होगा इसके लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी।